तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अनदर वीडियोस। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है गाड़ी के हीटअप होने पर। गाड़ी किस वजह से हीट होती है, उसके हीट होने पे इंजन को क्या मसला आ सकता है, तो गाड़ी को हीट होने से कैसे बचा सकते हैं। अगर गाड़ी हीट हो रही हो, हीट की लाइट, पास गाड़ियों में हीट की लाइट ब्लिंक करती है या हीट की गेज अप हो जाती है, तो उसमें किस किस तरह के मसले आते हैं। तो चलते हैं वीडियोज़ की जानिब। तो पहला मेरा टॉपिक ये है, तो जो डाउन मॉडल्स हैं उनमें टेम्परेचर सेंसर से हीट की लाइट शो होती है। तो जैसे हम डाउन मॉडल कल्टस की बात कर लें, कल्टस या GLI की बात कर लें या XLI की बात कर लें, तो उनमें 2 तारों वाला टेम्परेचर सेंसर होता है। कल्टस में 3 तारों वाला होता है। 2 तारों वाले टेम्परेचर सेंसर की बात करते हैं तो उसमें एक सिग्नल आ रहा होता है, दूसरा जा रहा होता है ECM की तरफ। तो अगर गाड़ी हीट हो रही हो, पहली तो बात यह है, अगर आपकी गाड़ी हीट हो रही हो तो आपको उसका चेक करना चाहिए, उसका पानी पूरा है रेडिएटर में। तो रेडिएटर में अगर पानी पूरा हो तो आपकी गाड़ी हीट नहीं होगी। तो अगर आपका टेम्परेचर सेंसर ख़राब है या डाउन है, अगर उसकी कोई तार में मसला है, तब भी आपके ऑटो फैन नहीं चलेंगे, तब भी आपकी गाड़ी हीट हो सकती है। तो बाज़ गाड़ियों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गर्मियों में अपने फ़ैन को डायरेक्ट करा देते हैं, गाड़ी के फ़ैन को डायरेक्ट करवा लेते हैं। तो गाड़ी के फ़ैन को डायरेक्ट नहीं करवाना चाहिए। जैसे कि कंपनी से जेन्युइन चलता आ रहा है उसके ऑटो फैन, वैसे ही चलने चाहिए, क्योंकि उसमें गाड़ी की फ्यूल एवरेज को भी मसला आ सकता है। गाड़ी फ्यूल ज़्यादा खाएगी तो उसके इंजन को भी प्रॉब्लम होगी। तो आपको गाड़ी के फैंस को ऑटो ही रखना चाहिए। तो डाउन मॉडल्स की बात तो हम करते नहीं हैं, जो अप मॉडल्स आ रहे हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कि बात कर लें हम यहाँ पे टोयोटा प्रियस की, हम बात कर लें XLI की, GLI की, तो होंडा विज़ल की, या फिर हम सिविक की बात कर लें, तो उनमें गाड़ी की हीट की लाइट ब्लिंक होती है या हीट की लाइट शो होती है। तो उनमें एक इलेक्ट्रिक वाटर बॉडी आई होती है, जो कि स्कैनर के अंदर उसका इलेक्ट्रिक वाटर पम्प P का कोड आता है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि गाड़ी कब हीट होती है, किस वजह से हीट होती है। तो गाड़ी के हीट होने की वजह 2 से 3 हो सकती हैं। उसका रेडिएटर बंद तो नहीं है, तो उसका वाटर बॉडी का मसला तो नहीं है, तो अगर तो फिर भी ठीक है, उसकी लाइन में हवा तो नहीं है या पानी कम तो नहीं है उसमें। अगर गाड़ी के अंदर, उसकी लाइन के अंदर पानी कम हो, तब भी आपकी गाड़ी हीट हो सकती है। गाड़ी के अंदर बेसिकली आपको, तो अगर आपने लॉन्ग रूट पर जाना है या लोकल भी आप गाड़ी को यूज़ करते हैं, तो आपको ये चेक करना चाहिए कि उसके अंदर, उसके रेडिएटर के अंदर पानी पूरा है। तो उसमें कूलेंट होता है, तो बाज़ हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं वो कूलेंट को यूज़ नहीं करते, तो वो पानी को ही चला लेते हैं। अगर आप उसको कूलेंट को ना भी यूज़ करें ना, तो वैसे तो ये कूलेंट को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसकी लाइन के अंदर जंग नहीं लगता, उसकी वजह से रेडिएटर बंद भी नहीं होता। जो बात लोग हमारे वो कूलेंट यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर रेडिएटर की लाइन बंद हो जाए, पानी सर्कुलेट ना हो, तो गाड़ी के अंदर उसके इंजन का पानी इंजन में ही रहता है, जिससे ज़्यादा हीट होती है गाड़ी। तो उसी वजह से हीट की लाइट शो होती है। अभी मैं आपको बताता हूँ गाड़ी किस वजह से हीट होती है। जब हमारा रेडिएटर बंद हो जाए, उसके अंदर पानी भी पूरा है, तो लोग खप जाते हैं इस चीज़ को देखने के बाद। आपका रेडिएटर बंद हो, कि कैसे बंद होता है, उसमें एक उल्लीनुमा चीज़ लग जाती है, गंद जमा हो जाता है, कचरा आ जाता है। तो जो इंजन का पानी होता है वो टेम्परेचर, उसके अपने ऑटो फैन के टेम्परेचर के मुताबिक जाने के बाद सर्कुलेट होता है इंजन से रेडिएटर के अंदर, रेडिएटर से इंजन के अंदर। तो जब आपका रेडिएटर बंद हो जाता है, इंजन की लाइन तो साफ़ नहीं हो सकती, तो साफ़ होती है तो वो होती है रेडिएटर की लाइन। रेडिएटर अगर बंद हो या रेडिएटर ख़राब हो, ख़राब तो होता नहीं, बंद ही होता है, तो इंजन का पानी इंजन के अंदर रहता है और रेडिएटर का पानी रेडिएटर के अंदर ही रहता है। तो उस वजह से आपकी गाड़ी हीट हो सकती है। क्यों? इंजन का पानी इंजन में रहेगा, रेडिएटर का पानी रेडिएटर में रहेगा, तो गाड़ी का पानी किसी जगह सर्कुलेट करेगा ही नहीं, टेम्परेचर ज़्यादा शो होगा। तो जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा शो होगा, आपको अंदर हीट की लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। तो आपको करना ये है कि जैसे ही आपकी हीट की लाइट शो हो जाए या हीट की सुई ऊपर चली जाए, आपको गाड़ी को एक साइड पर लगा लेना है, उसके टेम्परेचर के डाउन होने का इंतज़ार करना है। तो जैसे ही गाड़ी का टेम्परेचर डाउन होगा, आपको किसी से मशवरा करना चाहिए, किसी मैकेनिक से रिव्यू करना चाहिए कि ये किस वजह से गाड़ी हीट हो रही है। क्यों? उसकी वजह से आपके इंजन को भी काम लग सकता है, आपका इंजन ख़राब हो सकता है।
तो गाड़ी के इंजन को बचाने के लिए आपको रेडिएटर की लाइन को साफ रखना है। अगर तो गाड़ी डाउन मॉडल है तो उसमें आता है एक हमारा थर्मोस्टेट वाल्व, वो तो नहीं ख़राब, क्योंकि बाज़ गाड़ियों में वो भी ख़राब होता है। तो मैकेनिक्स क्या करते हैं, उसके थर्मोस्टेट वाल्व को निकाल लेते हैं, उससे गाड़ी की लाइफ नहीं रहती। गाड़ी के अंदर उसका थर्मोस्टेट वाल्व होना चाहिए। होता क्या है, उससे सिर्फ 5 से 6 टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है। तो कैसे फ़र्क पड़ता है, वो गाड़ी के टेम्परेचर को उसके मुताबिक ही रखता है। जैसे ही टेम्परेचर, बाज़ गाड़ियाँ ऐसी हैं उनमें 95 से 96 टेम्परेचर के ऊपर ही गाड़ी का ऑटो फैन चलता है। तो अगर गाड़ी का टेम्परेचर ज़्यादा हो, 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 100 से ऊपर जा रहा हो तो आपका टेम्परेचर सेंसर या तो ख़राब होगा, या जो कि ऑटो फैन को नहीं चला रहा है, तो आप उसको भी चेंज करके देख लें। बाद अब मॉडल में हमारे दो टेम्परेचर सेंसर होते हैं, एक रेडिएटर के साथ लगा होता है, एक लगा होता है इंजन के साथ। जो कि इंजन के साथ लगा होता है वो गेज को शो कराता है, हीट गेज को। जो कि रेडिएटर के साथ लगा होता है वो ऑटो फैन को चलाता है। तो मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए गाड़ी किस वजह से हीट हो रही है, किस वजह से अगर हीट हो रही हो तो आपको गाड़ी के साथ क्या करना चाहिए। तो टोयोटा प्रियस की बात करते हैं, जिसके अंदर ये बहुत से फॉल्ट आ रहे हैं और ये पाकिस्तान में आ भी बहुत ज़्यादा गई है। बाज़ लोग पेट्रोल की कीमत को, जैसे ही पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हुई है और लोग बैटरी वाली गाड़ी यूज़ करते हैं। टोयोटा प्रियस की बात करते हैं, 1.5 हो या 1.8 हो, 1.5 के अंदर रेडिएटर ही बंद होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक वाटर बॉडी नहीं आई। जिन गाड़ियों में इलेक्ट्रिक वाटर बॉडी आई है, जैपनीज़ गाड़ियों में इलेक्ट्रिक वाटर बॉडी आती है, बाद दफ़ा वो ही ख़राब होती है, क्यों, उनमें थर्मोस्टेट वाल्व नहीं होता। जिस गाड़ी में थर्मोस्टेट वाल्व नहीं होता उसके अंदर इलेक्ट्रिक वाटर बॉडी होती है। तो अगर वो ख़राब हो, उसका इलेक्ट्रिक वाटर पंप बी का कोड आता है स्कैनर के अंदर। तो बाद दफ़ा ऐसा होता है कि उनमें पानी बहुत मुश्किल से पूरा आता है। जैपनीज़ गाड़ियों में टोयोटा प्रियस की बात कर रहे हैं, तो उसमें पानी अगर मुश्किल से पूरा हो तो उसमें रेडिएटर के बंद होने की भी सूरत हाल नज़र आ सकती है। उसके वाटर बॉडी ख़राब भी हो सकती है। तो आपको करना क्या है, आपने उसकी बोतल की तरफ से एक पाइप को उतार लेना है और दूसरी तरफ से नोज़ल को बंद करने के बाद उसमें पानी पूरा करना चाहिए आपको। उसमें जितनी हवा होगी उतना आपका टेम्परेचर ज़्यादा शो होगा। उसमें हवा ना हो, टेम्परेचर उसके मुताबिक हो, तो उसके अंदर ज़्यादा मसला नहीं आएगा। तो बस मेरी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि कैसे गाड़ी का टेम्परेचर शो होता है। तो आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।